नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की कहानी जो हमें भेजे हैं उनका नाम प्रकाश चंद्र है। प्रकाश चंद्र ट्रक ड्राइवर हैं और आज तो इनकी एज ज़्यादा है, लगभग 40 के ऊपर है, 40-50 के बीच में। लेकिन जब इनके साथ ये घटना हुई थी ना, तो ये लगभग 25 साल के थे। इनकी घटना 2002 के आसपास की है। तो क्या हुआ था इनके साथ में, क्या घटी थी घटना, जानने के लिए चलते हैं इनकी इस कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम प्रकाश चंद है। जब मेरी उम्र 25 साल की थी तब की ये बात है। मैं ट्रक चलाया करता था और ट्रक चलाने में मैं बहुत एक्सपर्ट था। मैं डरता नहीं था। जवानी का जोश था, गर्म खून था। और मैं जो भी मुझे सामान मिलता, जो भी जहाँ का चक्कर मिलता, मैं देख लेता था कि उसमें हमारे बचत है कि नहीं है। अगर बचत होता तो उस चक्कर को मैं कभी छोड़ता भी नहीं था, चाहे कुछ भी हो जाए। और ज़रूरी नहीं कि मैं दो आदमी के साथ में चलूं, कंडक्टर लेकर चलूं। जैसा होता था कभी मैं अकेले भी चल देता था। मैं तो डरता ही नहीं था किसी चीज़ से। और ये जब घटना हुई थी ना, मैं राजस्थान में था। राजस्थान में एक गोदाम पर माल छोड़ कर के मैं निकल रहा था। लेकिन संजोग भाग कहें कि मेरा एक पहिया पंचर हो गया था। अब रोड पर अंधेरी रात में, जबकि 9 बज रहा था, पहिया बदला और उसमें करीब घंटा एक तो खराबी हो गया था। इसके बाद में उस रोड पर निकलने लगा, लेकिन आगे चल कर के जाम लगा हुआ था। पूरा हाईवे जैसे ब्लॉक हुआ पड़ा, रोड ब्लॉक है। लेकिन मुझे मालूम था कि थोड़ी सी आगे में चल कर के एक शॉर्टकट आता है और इसी रोड पर आगे जाके मिल जाता है। सब बाहर के ड्राइवरों का ये रोड मालूम नहीं था। जो वहाँ का लोकल लोग थे उनको तो ये रोड अच्छी तरह से जानते थे और दिन के टाइम में भी इस्तेमाल किया करते थे, शॉर्टकट जो था। हमें उस रोड पर कई बार गया था और आज भी मैं उसी रोड पर अपने ट्रक को मोड़ दिया था। लेकिन अब जब उस रोड से निकल रहा था तो आधी रात का वक्त, मतलब 11 बजे के आसपास का टाइम हो चुका था। जिस रोड पर मैं गुजरा था तो दिन का टाइम था और उस टाइम तो इस पर ट्रैफिक बहुत रहती थी। लेकिन इस वक्त में ये रोड बिल्कुल सूना पड़ा हुआ था। दोनों साइड में कीकर की झाड़ियाँ, कीकर की जंगल दिखाई दे रहे थे। इसके अलावा कोई आसपास में बस्ती भी नहीं थी। हमें अपने ट्रक चलाता हुआ चलता जा रहा था। अब जो मेन हाईवे था वो कम से कम 5 किलोमीटर का दूरी पर था। अब मैं वो 5 किलोमीटर की दूरी जल्द से जल्द पार कर लेना चाहता था, क्योंकि मैं देख रहा था कि ये रोड बिल्कुल सुनसान हुई पड़ी है। अगर हमारे ट्रक में कुछ दिक्कत आ गई तो मैं तो फंस के रह जाऊंगा। और वही कहा जाता ना, जो इंसान गलत सोचता है तो गलत ही हो जाता है। और वही हुआ। ट्रक का इंजन झटका देने लगा। अब मैं बार बार एक्सीलेटर पर पैर लगा रहा था, रेस बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बात बनी नहीं। ट्रक झटका लिया और जैसे दम तोड़ गया हो। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन ट्रक बिल्कुल मुर्दा जान पड़ चुका था, जैसे उसमें अब जान खत्म हो चुकी हो। मैं बहुत ही कोशिश किया ट्रक स्टार्ट करने का, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। तब मुझे लगने लगा कि मैंने अपने जो दिल में सोचा था ना कि कहीं मेरा ट्रक खराब हो गया तो हो ही गया ना। ऐसा कभी सोचना भी नहीं चाहिए। मैं अपने आप को डांटने लगा था कि मैं ऐसा क्यों सोचा।
लेकिन अब तो जो हो चुका था, अब उसके पीछे तो नहीं भाग सकते। अब मैं सोच रहा था कि अभी तो आधी रात है, पूरी रात बाकी है और सर्दी का महीना है, तो मैं क्या करूँगा सारी रात इस ट्रक में बैठ करके। हाँ, मेरे पास कंबल तो था, लेकिन ठंड ज़्यादा पड़ रही थी। अब आखिरकार मैं अपने ट्रक में कंबल ओढ़ करके बैठ गया था। अब तो जो कुछ हो सकता था दिन के टाइम में हो सकता था। अब तो कोई ट्रैफिक रोड पर आता जाता भी नहीं दिख रहा था। और तभी मुझे लगने लगा कि इस रोड पर आगे से कोई आ रहा है, और जैसे जो बकरियां होती हैं, मिमियाने की आवाज़ आ रही थी। मैं ध्यान से देखने लगा तो मुझे कई बकरियां रोड पर चलती हुई इधर ही नजर आई, और उसके पीछे पीछे एक जवान लड़की अपने हाथ में एक छड़ी लिए बकरियों को हाँकती हुई चलती जा रही थी। अब आधी रात की वक्त है, ये लड़की इस रात को बकरी लेकर के कहाँ जा रही है। मुझे तो इस लड़की पर दया आ रहा था कि आखिर ये लड़की कहाँ जा रही है इतनी रात को, क्या इसको डर नहीं लगता किसी से, और तभी तो ये ऐसा कर रही है। और तब तक बकरियों का झुंड मेरे ट्रक के आगे आ चुका था। अब मैं उस खिड़की खोल करके और उस लड़की से पूछ ही लिया, अरे मैडम, इतनी रात को आप कहाँ जा रही हो बकरी लेकर के, और दूसरी चीज़ आसपास में कोई बस्ती है क्या। बस मैं ऐसी ही जानकारी लेने के लिए पूछा था। अगर कोई आसपास में बस्ती होता तो मैं थोड़ा बस्ती में जाने को सोचता भी, लेकिन मैं तो देख लिया था कि आसपास में कोई बस्ती नहीं है। वो लड़की अब रुक गई, मेरी तरफ देखने लगी, और जैसे रुकी बकरियां भी रुक चुकी थी, जैसे उसका सारा कमान उसी लड़की के हाथ में हो। अब वो लड़की मेरी तरफ देखने लगी। मैंने देखा वो लड़की करीब 21 साल की रही होगी, और जो कपड़े लगते थे थोड़ा फटे पुराने तो जरूर थे, लेकिन चांदनी रात में जो कपड़े थे वो बिल्कुल एकदम चमक से रहे थे। और तभी वो कहने लगी कि क्या हुआ, तुम्हारा ट्रक खराब हो गया। मैंने बोला हाँ मैडम, मेरा तो ट्रक खराब हो गया है। वो कहने लगी कि तुम्हें इस रात में इस रोड पर चलना ही नहीं चाहिए था, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है। अब मैं कहने लगा मैं कि डर किस बात का, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं महसूस होने लगा। वो लड़की एकदम कहा जाए कि उसके चेहरे पर कोई भाव ही नहीं था, बिल्कुल चेहरा सपाट था उसका। अब फिर वो कहने लगी, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि इस रोड पर अभी थोड़ी देर के बाद में भूतों का लीला शुरू हो जाएगा, अब फिर तुम उसमें पड़ गए तो भूत तुम्हें मार देंगे। अब फिर वो मेरी तरफ देखने लगी थी। मैं भूत प्रेत को तो मानता ही नहीं था, तो डरना तो दूर की बात है। मैं कहने लगा कि मैडम, मैं भूत प्रेत को नहीं मानता, मैं तो इंसान से ही डरता हूँ। भूत प्रेत तो मैंने कभी देखा नहीं और ना उन पर विश्वास करता हूँ। वो लड़की कहने लगी कि देखो, मैंने आपको सचेत कर दिया, बाकी आगे तुम्हारी मर्जी। अगर जान बचानी है ना तो आप मेरे साथ में चलो, थोड़ी ही दूर पर हमारा झोपड़ी है और रात आप वहाँ पर गुजार सकते हो, नहीं तो इस रोड पर थोड़ी देर के बाद में वो भूतों का मंडली आ जाएगा, अब फिर तुम बच नहीं पाओगे। लड़की के चेहरे पर अभी भी कोई भाव नहीं था, ना तो वो हंस रही थी ना गुस्से में थी, बिल्कुल सपाट चेहरा था उसका। मैं भी अब उसकी बात से थोड़ा डर महसूस होने लगा। मैं सुना तो जरूर था कि भूत प्रेत इस दुनिया में होते हैं, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि भूत प्रेत मुझे भी पकड़ लेंगे, मुझे भी मार देंगे। मैं तो किस्से कहानियों में सब कुछ सुना था, फिल्मों में देखा था। और लड़की फिर जब मैं सोच रहा था तो कहने लगी, देखो ज़्यादा सोचो मत, टाइम नज़दीक बिल्कुल आ रहा है, इसके बाद मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। अगर जान बचाना है ना
तो मेरे साथ में चलो। कुछ ही दूर पर मेरी झोपड़ी है। मैं अब क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लड़की कह रही थी कि यहाँ पर भूत आ जाएंगे, उनकी मंडली आ जाएगी और फिर वो यहाँ पर जो क्या करेंगे ना करेंगे वो तो कुछ हमें मालूम भी नहीं था। हमें सोच ही रहा था, तभी वो लड़की फिर चलते हुए कहने लगी कि शायद तुम मरना ही पसंद करोगे इस रोड पर, मैं जा रही हूँ। तभी मेरे मुंह से निकल गया, नहीं नहीं रुको रुको मैडम, मैं भी चल रहा हूँ तुम्हारे साथ में। मैं कंबल अपना जो ओढ़ रखा था और ट्रक मैं नीचे उतरा और ट्रक को लॉक किया, चाबी जेब में रखा। फिर मैं उसी लड़की के पीछे पीछे चलने लगा। वो लड़की आगे आगे, उसके आगे बकरियां उसकी जो चलती जा रही थी। बकरियां आगे आगे चल रही थी, उसके पीछे वो लड़की थी बकरी वाली, उसके पीछे मैं चल रहा था। कुछ दूर तक हम लोग चलते रहे, बकरी आगे चलती रही, वो लड़की हाँकती हुई बकरियों को आगे बढ़ा रही थी। मैं पीछे पीछे। अब बाहर में तो ठंड ज़्यादा लग रहा था और तभी सामने की तरफ से किसी के दौड़ने की आवाज़ आने लगी और दौड़ने की आवाज़ बहुत तेज आ रही थी, जैसे बहुत सारा लोग इस रोड पर दौड़ते हुए आ रहे हो। कदमों की आवाज़ बिल्कुल सुनाई पड़ रही थी। तभी वो बकरी वाली लड़की एकदम चौंकती हुई और खड़ी हो गई। फिर बिना पलटे हुए मुझे बोलने लगी, देखो तुम्हारे चक्कर में देर हो चुका है, वो लोग सामने आ चुके हैं। फिर अपनी बकरियों को आदेश दिया कि तुम लोग सारे लोग जाकर के छुप जाओ, जल्दी करो, भाग जाओ। और देखते ही देखते बकरियां जैसे उसकी भाषा समझती हो, अब वो किकर की जंगल की तरफ इधर उधर निकल गई थी। अब उस जगह पर बस मैं खड़ा था और लड़की खड़ी थी हाथ में छड़ी लिए। अब बकरियां सारी की सारी गायब हो चुकी थी। तभी वो लड़की मेरा हाथ पकड़ी और कहने लगी कि मेरे साथ दौड़ो, जल्दी करो, नहीं तो ये लोग हमें छोड़ेंगे नहीं। फिर वो कीकर के पेड़ के अंदर, झाड़ियों के अंदर में मुझे ले करके और घुस गई थी। हम लोग उस झाड़ियों के अंदर अब छिपते छिपाते आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे और अभी भी उस रोड पर जैसे हंगामा हो रहा हो, लग रहा है कि जैसे बहुत सारे लोग दौड़ रहे हों उस रोड पर। उनकी कदमों की आवाज़ अब बिल्कुल नज़दीक आती हुई सुनाई पड़ रही थी और वो लड़की तेजी के साथ मुझे झाड़ियों में लेके आगे बढ़ रही थी। और कुछ देर के बाद में हम एक झोपड़ी के पास पहुंच गए थे। झोपड़ी के अंदर में रोशनी थी और वो कहने लगी तुम जल्दी से जाओ झोपड़ी के अंदर में और छुप जाओ, मैं देखती हूँ। और मैंने वैसे ही किया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, ये लड़की कौन है और वो जितने लोग दौड़ते हुए आ रहे हैं क्या सही में भूत हैं? तो ये लड़की कैसे हमें बचा लेगी, खुद भी बचेगी और हमें ही बचा लेगी, कौन है ये लड़की? लेकिन मैं उस टाइम सोचने का वक्त नहीं था। जैसा वो लड़की कह रही थी अब मैंने वही किया था। मैं उस झोपड़ी में अंदर चला गया था और एक कोने में जाकर के कंबल अपना ओढ़े छिप गया था। अब वो लड़की बाहर में खड़ी थी। बाहर में एक जगह पर एक छोटा सा चबूतरा जैसे था और उस पर वो बैठी थी और वो पूरा झोपड़ी खाली था, जैसे कोई सामान नहीं, कुछ भी नहीं और बिल्कुल सफाचट था उसमें। और उसमें एक रोशनी सी आ रही थी अंदर में, लेकिन रोशनी का सोर्स क्या था कुछ पता नहीं चल रहा था। अब तो मैं अपना चेहरा ढके हुए था, कंबल ओढ़े हुए था और थोड़ी देर में ही जो कदमों की आवाज़ रोड पर सुनाई पड़ रही थी अब वो इस झोपड़ी के पास पहुंच गई थी। मुझे सुनाई देने लगा था, बहुत सारे लोग का आवाज़ आ रहा था और कुछ ही देर के बाद वो सब झोपड़ी के पास खड़े हो गए थे।
अब उस लड़की से पूछ रहे थे, यहाँ पर तूने कोई लड़का को लेके आई है ना? अब उनको कैसे पता था कि मैं इस झोपड़ी में छुपा हुआ हूँ? और वो कहने लगी कि नहीं नहीं, मैंने कोई लड़का को नहीं ले आई, आप लोग चाहो तो तलाशी ले सकते हो, झोपड़ी के अंदर में कोई नहीं है। फिर वो पूछने लगी, तेरी बकरियां कहाँ हैं? वो कहने लगी, मुझे नहीं मालूम, बकरियां जंगल में चर रही होंगी, वो आ जाएंगी अपने आप जब उनका पेट भर जाएगा। अब जो लोग थे वहाँ पर वो इधर उधर घूम रहे थे, उनके कदमों की आवाज़ आ रही थी। और फिर कुछ देर के बाद में वो आवाज़ दूर मतलब उस जगह से अब जाने लगे थे, आवाज़ दूर होती चली गई थी। कुछ देर के बाद में तब वो लड़की मेरे झोपड़ी के अंदर में आई थी। अब मुझे आवाज़ दी, तुम सो गए कि जाग रहे हो? डर तो नहीं लग रहा है? मैंने बोला कि मेरी तो हालत ख़राब है, मैं तो बेहद डरा हुआ हूँ। ये कौन लोग थे? मैं उनसे पूछने लगा, उस लड़की से। वो कहने लगी कि ये वही भूत मंडली है, अब वो तुम्हारा गंध को सूंघ चुके हैं, अब इधर उधर वो तुम्हें ढूंढ रहे हैं। अब वो तुम्हारे ट्रक के पास गए होंगे, अब फिर इधर उधर भटकेंगे, हो सकता है कि इस जगह पर दोबारा भी आए। आज जब तुम्हें पालेंगे ना तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब तो मेरी हालत खराब हो गई थी। मैं कहने लगा कि आखिर हम बचे कैसे, मैं कैसे बचूं इनसे? वो कहने लगी कि देखो, एक दूसरी झोपड़ी है यहाँ से थोड़ी दूर पर, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने कपड़े उतारने पड़ेंगे। सारा कपड़ा तुम्हें इसी जगह पर छोड़ना पड़ेगा, ताकि वो जो तुम्हारा गंध है शरीर का इसी कपड़े के अंदर में रह जाए, और वो लोग लौट के आएँ तो यहीं पर वो ढूंढते रह जाएंगे और हम दूसरी झोपड़ी में रहेंगे। सुझाव तो उसका सही था, लेकिन मैं उस जवान लड़की के सामने नग्न अवस्था में कैसे हो सकता था? लेकिन वो लड़की कहने लगी, अगर जिंदा रहना है तो ये काम तुम्हें करना ही पड़ेगा। और वो भी ठंड के टाइम था, तो सर्दी तो चरम पर थी। अब मैं कहने लगा, ठीक है, लेकिन मुझे पहनने के लिए वो झोपड़ी में कुछ मिलेगा? वो कहने लगी, हाँ वहाँ मिल जाएगा तुम्हें कपड़े, लेकिन तुम अब जल्दी करो, वो लोग ट्रक के पास गए होंगे, अब फिर हो सकता है कि वहाँ से लौट करके यहीं पर आए। अब फिर मरता क्या ना करता। मैं कहने लगा कि तुम अपना चेहरा आगे करो, अब मैं अपने कपड़े सब कुछ उतार रहा हूँ। सारा कपड़ा उतार करके कंबल तक मैं उस झोपड़ी के कोने में डाल दिया था। अब फिर मैं उस लड़की से बोला कि तुम आगे आगे चलो, अब मैं पीछे पीछे। मेरा शर्म से बुरा हाल था, जबकि जान पर मेरी बनी हुई थी। ऐसा विपत मैंने कभी नहीं देखा था जो मेरे पास इस वक्त विपता आई थी। मैं डरा हुआ भी था, बहुत घबराया हुआ, डरा हुआ, दिल की धड़कन तेज बढ़ी हुई थी। अब वो लड़की आगे आगे चल रही थी, हम मैं पीछे पीछे। कुछ दूर जाने के बाद में, करीब 1 आध किलोमीटर के बाद, शोर फिर पीछे में सुनाई पड़ने लगा था। शायद उन भूतों को पता चल गया था कि मैं ट्रक में नहीं हूँ, और फिर वो इस झोपड़ी की तरफ आ गए थे। अब इस लड़की ने फिर मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगी कि अब तेज दौड़ो। मुझे शर्म भी आ रही थी, चांदनी रात थी, चांद का रोशनी हर जगह फैला हुआ था, मैं शर्मा भी रहा था। लेकिन वो कहने लगी कि देखो, शर्म हया अभी छोड़ दो, जान बचानी है तो भागो। अब फिर मैंने वही किया था, उस लड़की के पीछे पीछे हम भागते रहे थे। आगे जा कर के अब फिर एक झोपड़ी मिली, और वहाँ पर भी वैसी रोशनी फैली हुई थी। हम उस झोपड़ी में जा कर के अंदर पहुँच गए थे। मैं नग्न अवस्था में था, और फिर वो लड़की मुझे एक कपड़ा दिया, बोली इसको पहन लो। अब फिर हम थके तो थे ही, मेरा तो सांस ही फूला था दौड़ती दौड़ती। अब वो लड़की कहने लगी कि तुम अब डरो मत, वो लोग इस जगह पर नहीं आ पाएंगे, वो तुम्हारा गंध पा ही नहीं पाएंगे, वो तुम्हारा गंध तो उसी जगह पर है। अब घबराने की जरूरत नहीं है, अब तुम आराम कर सकते हो।
मैं बेहद थका हुआ था दौड़ भाग करते हुए मानसिक तनाव से। मुझे लगने लगा कि इस लड़की सही कह रही है, मुझे अब नींद ले लेना ही चाहिए था। लेकिन वहाँ पर बिस्तर के नाम पर एक दरी बिछी हुई थी और बिना तकिए के मैं ज़मीन पर लुढ़क गया था। हाँ, एक चादर उस लड़की ने ज़रूर दिया था ओढ़ने के लिए, लेकिन उसमें भी ठंड काफ़ी लग रहा था। और वो लड़की बिना स्वेटर की थी, जो उसको लग रहा था कि ठंड लग ही नहीं रहा, ना जाने किस हाड़ मांस की बनी हुई थी। और ये लड़की कौन थी, इन जंगलों में क्यों भटक रही थी बकरी चराते हुए, और इनके पीछे ये भूत सब क्यों पड़े हुए थे? क्या भूत इनको, इस लड़की को जानते थे? कई सवाल मेरे मन में था, लेकिन अभी पूछने का उचित समय नहीं था। मैं सोचा सुबह हो जाएगा तब मैं सारे सवाल इससे पूछूंगा। ठंड बढ़ता जा रहा था, अब हवा भी तेज हो गई थी, ऐसे ठंड ज़्यादा लगने लगी थी। मेरा बदन अब कांप रहा था ठंडी से। और लड़की एक कोने में बैठी हुई ना जाने क्या सोच रही थी। अब मेरी ये हालत देखे कहने लगी कि देखो, मुझे मालूम है तुम्हें ठंड लग रहा है, लेकिन मेरे पास और कपड़े नहीं हैं। मैं कुछ नहीं बोल पा रहा था, मेरे दांत बज रहे थे। अब ऐसा लगने लगा था कि मैं ठंड से जम जाऊंगा। तभी वो लड़की सोचती हुई कहने लगी, रुको रुको, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। और वाकई में वो मेरे बिस्तर पर आ चुकी थी और वही चादर उसने ओढ़ लिया। जैसे ही वो मेरे नज़दीक पहुंची, वो सर्दी सारी गायब हो चुकी थी। लगने लगा कि उसके शरीर से अंगार निकल रहे हो, गर्मी सी निकल रही हो। और फिर मुझे अपना होश नहीं था। जब मुझे होश आया, आंखें खोला, तो मैं देखा कि सुबह हो चुकी है। अब मैं कीकर की झाड़ियों में पड़ा हुआ हूँ। सर्दी मुझे लग रही है। अब मैं बिल्कुल नग्न अवस्था में हूँ। अब तो मेरी हालत खराब हो गई थी। मैं तो एक झोपड़ी में था, एक लड़की के साथ में था, तो मैं इस झाड़ियों में कैसे आ गया? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सुबह हो चुकी थी और मुझे लगने लगा कि ये सब मेरे साथ में क्या हुआ है। क्या मैंने कोई भयानक सपना रात में देखा है अपने ट्रक में बैठे हुए? तो आखिर मैं नंगा कैसे हो गया? मेरे कपड़े कहाँ गए? और वो सब दोनों झोपड़ी कहाँ पर है? अब मेरा ट्रक कहाँ पर है? मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं बेहद डरा हुआ था सुबह के टाइम में भी, जबकि सुबह हो चुकी थी। अब धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ने लगा और तभी मुझे लगा कि सामने ही ट्रक, वो सड़क है और उस पर एक ट्रक गुजर रहा था। आवाज़ सुनाई पड़ी और इसके बाद मैं जब झाड़ियों में से निकलता हुआ रोड पर पहुंचा तो देख कर मैं चौंक सा गया था। मेरा ट्रक बगल में खड़ा था। अब फिर मैं क्या करूं? मेरे पास तो कपड़े नहीं थे, ना कुछ भी था, और मेरा जो चाबी था उसी पैंट के जेब में था जो झोपड़ी में मैंने छोड़ दिया था। मैं ट्रक के पास तो आ गया था और दोनों साइड देख रहा था कि कोई आ तो नहीं रहा है। सुबह का टाइम है, अब तो रास्ता चालू हो गया था। लेकिन मेरी तकदीर अच्छी थी कि उस टाइम अब कोई नहीं था, पूरा रोड खाली था। और आखिरकार मैं अपनी खिड़की को, जो कांच था, उसको एक पत्थर से तोड़ दिया। अब फिर सिटकनी को खोला। मैं फिर अगले पल ट्रक के अंदर में था। मेरे पास कपड़े थे, बैग था, उसमें एक दो जोड़ी कपड़े मैं रखता था। और फिर मैंने कपड़े पहने। अब रहा कि मेरी चाबी जो थी, ट्रक की चाबी, उसी छल्ले में थी, वो पैंट के जेब में था, तो कहाँ पर रह गया? अब दिन तो निकल चुका था और अब ट्रैफिक चलने भी लगी थी। मैंने कपड़े भी पहन रखे थे। अब फिर मैं उसी आइडिया से मैं चल पड़ा था अपने चाबी के ढूंढने के लिए, अपना कपड़ा ढूंढने के लिए। जितना दूर मैं आगे चला था उसी आइडिया से फिर मैं कीकर के झाड़ियों में घुस गया था। आज जब मैं कीकर के झाड़ियों में जा रहा था ना, तो आगे कोई हमें झोपड़ी नहीं दिखी थी। एक जगह पर
हड्डियों का ढेर मुझे ज़रूर नजर आया था। और उस ढेर के थोड़ी ही दूरी पर मेरे सारे कपड़े मुझे मिल गए थे। कंबल भी था, मेरा शर्ट भी था, मेरा पैंट, कच्छा, बनियान जो भी था सब कुछ मिल गया था रखा हुआ। और सारा मैंने उठाया। अब मुझे लगा कि वहाँ पर कोई मुझे घूर रहा है। सुबह के टाइम में भी, क्योंकि कीकर की झाड़ियों में थोड़ा अंधेरा था, जल्दी से कपड़ा समेटा और मैं फुर्ती से वहाँ से अब निकलने लगा था। ट्रक में आया तब मेरी जान में जान आई थी। अब मुझे समझ में नहीं आता कि मेरे साथ रात में क्या हुआ था। वो बकरी वाली लड़की कौन थी? और जैसे ही मेरे पास में आकर के सटी सोने के लिए, अब मुझे गर्मी महसूस होने लगी थी। और इसके बाद तो मैं अपना होश ही खो बैठा था। तो क्या वो लड़की जानबूझ करके ये सब मेरे साथ में खेल खेला था? क्या वो छलावा थी? क्या उसका मकसद मुझे पाने का ही था? कई सवाल थे, लेकिन जवाब मेरे पास में कुछ भी नहीं था। हाँ, उस पैंट में मेरा ट्रक की चाबी मिल चुकी थी। अब मैं चाबी लगा करके अपना ट्रक स्टार्ट करने लगा। एक दो बार की ही स्टार्ट करने के बाद ट्रक मेरा स्टार्ट हो चुका था। और जबकि रात के टाइम में मैंने ना जाने कितने बार प्रयत्न किया था, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। और जैसे ही ट्रक स्टार्ट हुआ, मुझे खेल समझ में आ चुका था कि ये सब खेल उसी लड़की का था। वो डरा डरा करके मुझे अपने बस में किया था, ताकि मैं उसके साथ वो झोपड़ी तक जाऊं और फिर मैं उसके साथ हम बिस्तर हों। मैं समझ चुका था उसका खेल को। वो भूत प्रेत, वो बकरियां, सब एक छलावा था। वो चाहती थी कि मैं डर के उसके साथ रहूं रात भर, और वो अपने मकसद में बिल्कुल कामयाब हो चुकी थी। और इसके बाद दोस्तों मैं उस रोड से आगे निकल चुका था। और उसके बाद मैंने कसम खा लिया था कि दिन के टाइम तो चलो ठीक है, लेकिन रात के टाइम में उस शॉर्टकट को कभी भी नहीं अपनाऊंगा, और जिस पर आज तक मैं कायम हूँ। तो दोस्तों, थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, कोई कहानी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी घटना को भेज सकते हैं। दोस्तों, ये चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए ना। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक ऐसी ही रोचक घटना में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।